हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। आप एक मांडवा या मांगा से क्या चाहते हैं? एक तो उसमें फाइटिंग हो, ठीक है। दूसरा हो उसमें एक कूल, जो है हमारा एमसी कूल हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला हो और उसके पास बहुत सारी ब्यूटीज हो। जी आप चाहते हो ना कि बहुत सारी लड़की हो उसके पास बहुत सारे पैसे हों, वो एक हैंडसम हो और फाइटिंग भी बहुत अच्छी करे। तो ये सीरीज आपके लिए ही है। इसमें आपको हमारा जो एमसी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इंजॉय भी करेगा। मतलब आपका जो मेन काम है उसका इंजॉय करना ही है। तो आप देखेंगे कि बिजनेस कैसे करता है वो और इंजॉय कैसे करता है। तो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है एक कंपनी से जिसका नाम है चौजवान ग्रुप। और जो हमारा एमसी है वो कह रहा होता है, जो उसके मैनेजर है उसके साथ लड़ाई कर रहा होता है। और वो कहता है कि मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ। और जो उसकी मैनेजर है उसका सामान फेंकती है और कहती निकल जाओ यहाँ से। और जो हमारा एमसी है वो कहता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है कि जो कस्टमर को मैं सेटिस्फाई कर पाऊँ। पर जो ये मेरी मैनेजर है ना वो मुझसे गिफ्ट चाहती है कि वो पे भी नहीं करती मुझे और कहती है गिफ्ट ला कर दो तभी मैं सेटिस्फाई होंगी। पर इसलिए मैंने इस मेरी जॉब को क्विट कर दिया। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है जिसका नाम है लू सीसी। और हमारा जो एमसी है वो कहता है हनी तुम्हें पता है कि आज क्या हुआ। उसके पहले ही वो कुछ कह पाता उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि लिंगजीन हम ब्रेकअप ब्रेकअप कर रहे हैं। और हमारा जो लिंगजी है हमारे एमसी का नाम, वो कहता है कि तुमने क्या कहा। वो कहती है कि तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आने की ज़रूरत नहीं है और मुझसे कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो एमसी है वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। और वो कहती है कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ और मेरे पास दूसरा बॉयफ्रेंड भी आ चुका है। और वैसे मैं कितनी समय तक तुम जैसे लूजर के साथ रहूँगी जिसके पास जरा सा भी मनी नहीं है। और मैं अपनी जवानी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। तो गुड बाय। जो हमारा एमसी है वो कहता है कि कितना बुरा दिन है, मैंने अपनी जॉब को भी छोड़ दिया और एक लड़की ने मुझे छोड़ दिया उस दिन। तभी वो लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट के अंदर एक सुंदर सी लड़की होती है। वो कहती है मास्टर आपका स्वागत है आल केयर एक्सपीरियंस सिस्टम में। और वो कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ। और हमारा जो लिंग जी है वो कहता है आल कैरियर एक्सपीरियंस सर्विस सिस्टम। वो कहते हैं मास्टर मैं आपके लिए हर वीक एक रैंडम जॉब दूंगी और आपको उसके बदले बहुत सारे जो टास्क मिलेंगे और जब आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मनी मिल जाएगी और रिवॉर्ड्स मिलेंगे और आप बिग बॉस बन जाएंगे। और जो हमारा लिंग जी है वो तो खुश हो जाता है। वो कहता है फाइनली मुझे एक लेजेंडरी सिस्टम मिल गया, आज मेरा जो लक है वो बैक आ चुका है। और उसके एक पॉपअप भी होता है स्क्रीन पर, जो कार्ड्स होते हैं ना वो लड़की के पास आप देख रहे हो, उसमें से एक खुल जाता है और उसमें लिखा होता है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एक बाला ड्राइवर बन चुके हैं और आपको एक रिवार्ड के रूप में एक आपको गाड़ी मिलती है और एक 5 स्टार होटल मिलता है जिसका नाम है पेनिसुला ग्रैंड होटल। और जो आपकी गाड़ी है उसका नाम है बगानी होंडा, जो उसकी वर्थ है वो $4.5 मिलियन है। और हमारा जो एमसी खुश हो जाता है, वो कहता है कि सच में क्या अब मुझे वर्क करना पड़ेगा ड्राइवर के रूप में। अगर मुझे इस जैसे गिफ्ट मिलेंगे ना तो मैं पूरी ज़िंदगी जो लाइफ पूरी ज़िंदगी है मेरी वो मैं ड्राइवर बनकर बिता सकता हूँ। जो उसकी सिस्टम है वकील मास्टर आपको हर एक जॉब एक वीक के लिए एंजॉय करने को मिलेगी, तो आपको पूरी ज़िंदगी इसके लिए ड्राइवर बनने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि एक वीक तो क्या मैं पूरी ज़िंदगी कमा सकती, पूरी ज़िंदगी भी अगर मैं वर्क करूँ ना तो भी मुझे इतनी ज़्यादा मनी नहीं मिलेगी। और उसकी जो सिस्टम है वो कहते हैं मास्टर तो अब आपको जो अपना होटल है आपका पेनिसुला होटल वहाँ पर जाना होगा और आपकी जो गाड़ी है बगानी वो पार्किंग पर खड़ी है, तो जाइए और होटल में चले जाइए उसको लेकर। तो उसके अकाउंट में उसे पैसे भी मिले होते हैं जो $1.5 होते हैं उसके अकाउंट में आ जाते हैं। वो कहता है कि वो पार्किंग लॉट में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं सपना तो देख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब जो मेरा सिस्टम है वो सच में रियल है।
और तभी वो एक जो वुमेन है उसको देखता है, जो कि इस पूरे ग्रुप की, जहाँ पर हमारा जो एमसीए काम करता है उसकी जो प्रेसिडेंट होती है। और वो कहता है कि जहाँ पर जो हमारा एमसीए में बताता है कि जहाँ पर मैं पार्किंग में आया हूँ ना, ज़्यादातर जहाँ पर जो लीडर हैं हमारे इस ग्रुप के वही पार कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। तो हमारी जो ग्रुप की लीडर है वो कार को देख रही होती है, वो कहती है कि आज स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। और हमारा वागनिंग वो आ जाता है, वो कहते हैं मिस जी क्या कुछ खराबी है आपकी गाड़ी में। वो कहती है हाँ लिंग जी, क्या तुम वही हो ना जो सेल्स डिपार्टमेंट में हो मेरी कंपनी में। मेरी जो कार है वो स्टार्ट नहीं हो रही। वो कहता है कि क्या आपको राइड चाहिए। वो कहती है हाँ मुझे अर्जेंटली जाना है एक अर्बन रूरल डेवलपमेंट ब्यूरो में, तो मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे ले चलो। तभी उसके पास जो हमारी मिस जी है उसके पास एक लड़का आता है। वो कहता है जी तुम्हें एक ऑर्डिनरी जो आदमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, साथ मेरे पास एक कंफर्टेबल स्पोर्ट्स कार है तो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। और हमारी जो जी है वो कहती है ली तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मैं तो तुम बहुत ही ज़्यादा परवर्ट हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती। तभी जो हमारा ली है वो कहता है कि मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, पर चलो अब मैं तुम्हें ड्राइव वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो वैसे ही मेरी जो स्पोर्ट्स कार है वो 30 लाख की है। और हमारा जो एमसी है वो कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर ली, मैं मिस्टर जी को राइड दे दूँगा। और जो मेरी कार है वो भी यहाँ पर ही पार्क की है मैंने। और हमारा जो ली है वो कहता है कि क्योंकि जी जो इसकी कार बहुत ही चीप होगी और तुम प्रेसिडेंट हो इस पूरे ग्रुप की, तो तुम्हें सूट नहीं करती कि तुम इसकी कार में जाओ। और तुम्हारा जो स्टेटस है वो मेरी कार में बैठने पर ही बनेगा। वो कहती है कि मेरे से दूर हो जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसकी कार ही चूज़ करूँगी। पर धोनी हैरान हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी जो बगानी खड़ी होती है जिसकी वर्थ है $4.5 मिलियन डॉलर। वो कहता है मिस जी, हमारा एजेंसी कहता है ये अरे मेरी कार रही, हाँ ये है मेरी कार। और जो हमारा लिया वो कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता भी है इस कार की कॉस्ट कितनी है। तभी वो हमारा जो एजेंसी की निकालता है। वो कहता है मिस जी आ जाइए मेरे साथ चलिए। और वो मिस जी बैठ जाती है। और जो हमारा लिया वो सोचने नहीं रहता, वो कहता है कि ये बगानी जो लिमिटेड एडिशन वाली है इसकी कीमत है $4.5 मिलियन। वो कहता है मिस्टर लिन मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा रिच हैं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। और हमारा लिया वो कहता है अपने सपने देखना बंद कर दो, और वो अपनी गाड़ी को भगा कर ले जाता है। हमारी मिस लिया वो कहती है लिन जी तुम्हारी जो क्या सच में तुम्हारी कार है, पर तुम तो एक सेल्स पर्सन थे ना मेरे सेल्स डिपार्टमेंट में। वो कहता है कि हंसता है हमारा जो एमसी। वो कहता है मैं अब तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं एक रिच फैमिली से आता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं डिफरेंट जॉब्स को इंजॉय करता हूँ। तो जो हमारा जियो वो कहता है जो मेरी नेक्स्ट जॉब है ना वो बाला ड्राइवर की है, तो तुम मेरी फर्स्ट कस्टमर हो, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी पहला ऑर्डर देने में। और हमारी जो जी है वो कहती है तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें मैं बहुत ही खुशी के साथ तुम्हें ऑर्डर दूंगी। और वो ऑर्डर अपना जो प्लेस भी कर देती है। और तभी जो हमारा एमसी उसे अपनी जगह पर ले आता है और वो कहती है कि मैंने तुम्हारा बिल पे कर दिया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लिन। और वो चली जाती है। वो कहती है तुम्हें बाद में मिलूँगी। और जो हमारा सिस्टम है एमसी का वो कहती है कि तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मास्टर, आपने जो आपका पहला ऑर्डर है उसे कंप्लीट कर दिया, जिसके कारण आपको $7.5 मिलियन मिलते हैं। और आपका जो कैरियर कंप्लीशन है वो 5% तक पहुंच चुका है। जो हमारा एमसी है वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि सच में मुझे 7.5 मिलियन मिल गए बस एक ऑर्डर को पूरा करने में, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। उसके बाद हमें पेनिनसुला ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी आने वाला है। वहाँ पर दो होते हैं, एक लड़का और लड़की। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। एक तो हमारे जो डीसीसी है
जो हमारे वागल लिंग जी की गर्लफ्रेंड है, और दूसरा उसका नया बॉयफ्रेंड है। वो अपने नए बॉयफ्रेंड से कह रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं वो अपनी वेडिंग को हेल्ड करते हैं, तो वो कैसा होगा जब जो मेरी बर्थडे पार्टी है यहाँ पर की जाए। जो उसका बॉयफ्रेंड है वो भी कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसे बस $10,000 यहाँ $20,000 ही लगेंगे एक बिग रूम को रेंट करने के लिए, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। और वो खुश हो जाती है, वो कहती है मुझे पता मैं तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो पहले क्यों नहीं बनी। वो कहती है, जो उसका बॉयफ्रेंड है वो कहता है सीसी देखो ये क्या लिंग जी नहीं है। जो सीसी है वो कहते लिंग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम सोचना ही मत कि मैं अपना जो माइंड है चेंज कर लूँगी, तुम एक लूज़र हो। और हमारा लिंग जी है वो कहता है कि अपने आप को ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ आज रात के लिए। तो और वैसे भी ये इतना होटल जो इतना अच्छा नहीं है। ये उसका बॉयफ्रेंड है वो कहता है क्या इतना अच्छा नहीं है, क्या तुम सीरियस भी हो, ये 5 स्टार होटल है ब्रो, और यहाँ पर जो पर्सन है ना तुम जैसे आ नहीं सकते, तो वहाँ पर ही रहो। और उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है सिक्योरिटी गार्ड जल्दी आओ और इसे लूज़र को बाहर निकालो। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, और उसका बॉयफ्रेंड सोच रहा होता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम्हें धक्के मार कर निकालेंगे हम। और तभी जो बॉडीगार्ड्स हैं वो कहते हैं मिस्टर लिंग आप आ गए। और दोनों हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड है वो सोच रही है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो लिंग जी है, वो एक सेल्समैन है जिसके पास कुछ भी नहीं था, क्या वो एक इस होटल का ओनर हो सकता है। और उसका जो मैनेजर है शायद वो कहता है मिस्टर लिंग आप मीटिंग रूम में चलिए मेरे साथ, और मेरे पास बहुत कुछ है आपको रिपोर्ट करने के लिए। वो हमारा लिंग जी है वो कहता है चलो ठीक है चलते हैं। उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो कहती है डैम इट क्या हो रहा है यहाँ पर। जो मुझे लगता है कि जो लिंग जी है वो एक लो प्रोफाइल रिच मैन है। और तभी हमें मीटिंग रूम है जो उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसका जो मैनेजर है वो कहता है मिस्टर लिंग जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आ चुकी है और आप इसे देख सकते हैं। और जो हमारा जो वागलिंग कह रहा सॉरी गाइस लिंग जी जब वो उसे देखता है वो कहता है कि तुम जो जैसा काम कर रहे हो करते रहो, मुझे आपको तुम पर पूरा ट्रस्ट है। और वो बेसिकली गाइस इतनी यार सारी बुक्स को देखकर हैरान होता है, तो वो कहता है ठीक है यार कौन काम करे इतना। वो कहता है तभी एक नॉक होती है उसके डोर में, तो वो कहता है कि आ जाओ अंदर। तभी एक लड़की आती है वो कहती है मिस्टर वांग, जो उसका होटल का मैनेजर है उसे कहती है जो गेस्ट है रूम नंबर 1704 वो कंप्लेन कर रहा है हमारे अगेंस्ट और हम उसका कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हुआ क्या है। वो कहते हैं कि उस कस्टमर ने एक कार रेंट करने के लिए दी थी, पर हमारे जो वीआईपी कस्टमर है उसने भी उस कार को रेंट कर लिया, और क्योंकि वो वीआईपी कस्टमर था इसलिए हमें उसे प्रायोरिटी देनी पड़ी। और पर वो जो लड़की है जो कस्टमर है हमारा रूम नंबर वाला वो कह रहा है कि मुझे वो कार चाहिए, और उसने दूसरी कार लेने से मना कर दिया। तभी हमारा लिंग जी है वो कहता है कि चलो ठीक है ऐसा करो, तुम लोगों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसे रीड करो और मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो चला जाता है और रूम नंबर के पास आता है और दरवाज़ा खटखटाता है। तभी जो उसकी रहती है वहाँ पर लड़की वो आती है, तो जिसका नाम जू है गू है जिसका नाम, वो जिंगसी। और वो कहती है वो उसे देख लेती है हमारे लिंग जी को, वो कहती है ये तो बहुत ही हैंडसम है। हमारा लिंग जी है वो कहता है कि मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। और वो कहती है कि वो ज़्यादा इतनी बड़ी डील तो नहीं है, मुझे बस एक कार चाहिए। तो वो कहता है कि मैडम क्या आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर आप मेरी जो बगानी है उसे रेंट कर लें। वो कहती है कि मैं उसे रेंट करना अफोर्ड नहीं कर सकती, और वैसे मुझे जो स्पोर्ट्स कार है वो चलानी नहीं आती। और वो कहता है कि चलो फिर ऐसा करता हूँ कि मैं आपको ही छोड़ देता हूँ जहाँ पर आपने जाना है। और वो खुश हो जाती है, वो कहती है कि अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। और वो तैयार होने लग जाती है, और हमारा जो लिंग जी वहाँ पर ही बैठा होता है और देख रहा होता है वो, और वो बाहर आ जाती है। वो कह रही चलो ठीक है, और कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। उसके बाद तभी ही उसकी जो सीसी है गर्लफ्रेंड वो कह रही होती है कि अपने नए बॉयफ्रेंड से कि जल्दी जाओ और भाग जाओ यहाँ पर, अगर लिंग जी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो गलत समझ लेगा।
और वो कह रहा होता है कि बिच, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि जो लिंगजी है तुम्हें फिर से एक्सेप्ट करेगा? सपने देखना बंद कर दो। और उसकी जो फ्रेंड है वो भी कह रही होती, सीसी अपने आप को जो लिंगजी है वो ह्यूमिलेट ही करेगा तुम्हें, तो भूल जाओ और चलो मेरे साथ। वो कह रही है कि तुम्हें क्या पता, हम बहुत सालों से एक साथ रह रहे हैं और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, तो मुझे पक्का वो माफ़ कर देगा। और उसकी फ्रेंड है वो कहती है कि अच्छा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा एनवी करती हूँ तुमसे कि तुम्हें इतना जो अच्छा आदमी मिला है पूरी तुम्हारी लाइफ में। वो कहती है कि अब ऐसा ही मत करो, सेल्फ पिटी मत करो। वो अपनी फ्रेंड से कह रही सीसी। वो कह रही है अगर मुझे जब लिंजी माफ़ कर देंगे ना, तो मैं उसकी जो बुगानी है उसमें तुम्हें राइड दूंगी। तभी जो हमारा लिंजी है वो उसके साथ आ जाता है, लड़की के साथ उसे देख लेती है ये सीसी। वो कहती है हनी, ये कौन है? क्या तुम्हारी ये सेक्रेटरी है? तुम अब से जो दूसरे जो काम है वो मुझ पर छोड़ सकते हो। और ये उसकी जो कस्टमर है वो भी देख लेती है लड़की, जो हमारी बू है। और तभी हमारा जो लिंगी है वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ये मेरे साथ कुछ भी करे, तुम्हारा इसके साथ क्या लेना देना है? वो कहती है लिंग जी, हम इतने सालों से एक साथ थे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते जो हम हमारी गुड मेमोरीज के लिए? और वैसे तो इसकी जो वूमेन है उसकी जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर मैं बेड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, आप समझ सकते हैं। पर तभी उसकी जो गू है वो आ जाती है। वो कहती है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? जो मुझे अभी प्रेज़ कर रहा था कि मैं बेड बेड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने। और हमारा जो लिंगी है वो भी उसका जो कमर है उसको होल्ड कर लेता है और कहता है और तुम बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हो। और वो दोनों हैरान हो जाती हैं। और हमारा जो लिंगी है वो कहता है कि अब और कुछ है क्या? हम दोनों डेट कर रही हैं, तो भाग जाओ यहाँ से। और हमारी जो सीसी है वो कहता है कि क्या तुम अपने लव को छोड़ना चाहते हो? क्या तुम मुझसे लव नहीं करते? वो वो हमारा लिंगी है वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और तुम सोच रही हो कि मैं तुमसे अब भी लव करूँगा। तो सीसी, तुम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। और हमारी जो यूसीसी है वो डिप्रेस होकर वहाँ पे गिर जाती है। यार कौन ही डिप्रेस होगा अगर उसे पता चले कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इतना ज़्यादा अमीर है। और तभी जो हमारी लिंजी है वो कहता है कि अब तुम कहाँ पर जाना चाहती हो? और हम उसकी वो कहती है कि जो मेरा क्लासमेट है उसका जो वेडिंग है, तो मैंने वहाँ पर जाना है। और हमारा लिंजी है वो कहता है कि वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प की। और तभी हमें ग्रैंड होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसने जाना है। जो उसकी फ्रेंड्स है वो कह रही होती हैं, और जो उसकी फ्रेंड्स होती हैं वो बातें कर रही होती हैं। एक फ्रेंड कहती हैं कि जो जिंगशी है वो इतना लेट क्यों हो रही हो? इस क्या उसका जो नया बॉयफ्रेंड है इसके कारण हो रही है वो लेट? और जो दूसरी फ्रेंड है वो कहती है कि जो चीज़ें वो बदल चुकी हैं। और कुछ दिन पहले जो जिनसी उसने कहा था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसने एक नई मर्सिडीज लेकर आया है। वो जो उसकी तीसरी फ्रेंड है वो कह रही होती है कि वो पक्का झूठ बोल रही होगी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सोशल सर्कल है वो बहुत ही ज़्यादा लो क्लास का है, तो उसका रिच बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। और जब भी हम बाहर आते हैं ना तो हमारे जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, इसके कारण वो जेलस होगी और उसने कह दिया होगा कि उसका जो रिच बॉयफ्रेंड है। तभी एक जो बगानी आती है हमारे लिंगी की और वो रुक जाती है और वहाँ से हमारी जिनसी उतरती है। और जिनसी को देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बगानी लेकर आया होता है। और जो हमारी जिनसी है वो कहती है कि मैंने नाटक किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तुम्हारी एक्स के सामने, तो अभी समय आ गया कि तुम मेरा फेवर को उतारो। और हमारा जो जिनसी है वो भी समझ जाता है लिंगी जी। वो कहता है ठीक है। वो कहता है कि हनी, तुम अपना जो अच्छा टाइम बिताना अपने दोस्तों के साथ। इसे सुनकर वो तीनों हैरान होती हैं, होना ही है, इतना ज़्यादा अमीर आदमी और इतनी महंगी गाड़ी। उसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक जो डॉक्टर है वो अपनी मॉम से फ़ोन को छीन लेती है और वो कहती है कि मॉम, आपको इतना ज़्यादा एंशियस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी 10 डेज़ पड़े हैं, रिंग जी अपना जो रेंट है वो दे देगा। जो उसकी मॉम है वो कहती है अगर क्या हुआ कि वो भाग गया और उसने अपना रेंट नहीं दिया, और वैसे मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हें उस आदमी को लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, तो फ्यूचर में एक सिविल सर्वेंट बनने वाली हूँ और वो एक छोटा सा मिनी सेलर है, तो सोचना ही मत कि वो
मैं एग्री कर जाऊंगी अगर तुम उससे मैरिज करना चाहो। तभी जो हमारा उसकी जो डोर है उसमें नॉक नॉक होती है और हमारा उसे खोल देती है वो लड़की डोर को। और वो कहती है लिंग जी तुम आ गए। जो हमारा लिंग जी है वो कहता है मिसिस जांग, आज मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब आपका जो रूम है उसे छोड़ कर जा रहा हूँ और मैं अपना जो सामान है वो लेने आया हूँ। उसे सुनकर जो उसकी मॉम है वो लड़की की मिसिस जांग वो कहती है कि ऐसा करो, पहले तो अपना रेंट दो उसके बाद तुम चले जाना। और हमारा ये वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना रेंट दे दूँगा। और वो अपना रेंट दे देता है। और जो उसकी मॉम है वो कहती है तुमने ज़्यादा रेंट दे दिया। पर वो कहते हैं कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको गिफ्ट समझ कर रख लीजिए, मैंने आपको जो $300 है वो ज़्यादा दे दिए। तभी उसकी डॉटर है वो कहती है लिंग जी मैं तुम्हारा जो सामान है वो नीचे ले जाने में हेल्प करूँगी। तो जो उसकी मॉम है वो कह रही होती है कि लिंग जी वैसे तुम जा क्यों रहे हो इतनी जल्दी, क्या तुम्हारा कोई नया प्लान है। जो हमारा लिंग जी है वो कहता है कि अब मैं जो बाला ड्राइवर बन चुका हूँ। बाला ड्राइवर गाइस एक कंपनी है जिसमें जैसे हमारी उबर है वैसे ही ये बाला ड्राइवर है। और वो कहता है कि वो बहुत ही अच्छी जॉब है, तो मैं अपनी जो लिविंग है उससे अर्न करूँगा अभी। और तभी उसकी मॉम है वो कहती है कि मुझे भी इसे फॉलो करना होगा और मैं नहीं चाहती कि ये कोई जो मेरी हाउस है उसमें से कोई चीज़ें उठा कर ले जाए। और तभी जो हमारी उसकी मॉम है वो कहती है कि ये स्पोर्ट्स कार किसकी है, बहुत ही ज़्यादा कूल है। और तभी उसकी मॉम भी उससे पूछती है कि लिंग जी वैसे तुम्हारी जो कार कहाँ पर है। और हमारा लिंग जी है वो कहता है कि ये रही मेरी कार और मैंने अपनी ये पुरानी कार को छोड़ दिया है, तो ये मेरी नई कार है। और वो कहता है कि जिन मेरा जो सामान है वो मेरी गाड़ी में रख दो। और जो उसकी मॉम है वो कह रही लिंग जी क्या तुम एक छोटे से वेज अर्नर नहीं थे, तो तुम इतने ज़्यादा रिच कैसे हो गए। तभी हमारा लिंग जी है वो कहता है कि अब मैं और भी ज़्यादा हाइट नहीं करना चाहता, जो मेरी फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं एक डिफरेंट जॉब्स को एक्सपीरियंस करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसकी जो गर्ल है मॉम की वो कहता है कि मॉम आप पहले कह रही थी कि जो लिंग जी है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, पर अब वो रिच हो चुका है, तो क्या मैं। पर वो उसे तभी मारती है और कहती है कि पहले लिंग जी तुम्हारे लायक नहीं था, अब तुम लिंग जी के लायक नहीं हो, तो जाओ और पढ़ो घर पर आकर। और तभी हमें होटल का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा लिंग जी है वो कहता है कि उसका मैनेजर है वो कह रहा है लिंग जी हाँ मिस्टर लिन आपके लिए जो प्रेसिडेंट सूट है जो एक रूम होता है गाइस वो टॉप क्लास का वो रेडी है। और हमारा जो लिंग जी है वो कहता है कि ठीक है जो मेरा सामान है मेरे रूम में रख दो और मेरे लिए एक अच्छा सा खाना लेकर आओ। और हमारा लिंग जी उससे खा भी लेता है और उसे पसंद भी आता है। तभी हमारी जो मिस जी है वो फ़ोन करती है, वही ग्रुप वाली। वो कहती है कि मेरा काम हो चुका है, तो क्या तुम मुझे पिक करने के लिए आ जाओगे, मैं वहाँ पर ही खड़ी हूँ जहाँ पर छोड़ कर गए थे। और हमारा लिंग जी है वो कहता है ठीक है मुझे 30 मिनट दो और मैं आ जाता हूँ। और तभी हमारा जो लिंग जी है वो आ भी जाता है और उसका वेट भी कर रही होती है हमारी मिस जी। और हमारा जो लिंग जी है वो कहता है कि क्या तुम पहले ऑर्डर कर सकती हो। और हमारी जो मिस जी है वो कहती है कि क्या, गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहता है कि बाला ऑर्डर। मिस जी क्या आप भूल तो नहीं गए ना कि आप पहले ऑर्डर प्लेस कीजिए ताकि मैं अपनी जो मनी अर्न कर पाऊँ, ठीक है। वो मिस जी कह रही ठीक है मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और गाइस अगर आप मुझे जब इस वीडियो को जहाँ तक देख रहे हैं ना तो आपके लिए सरप्राइज ये मिस जी इसके साथ 4 और गर्ल्स होंगी जिसके साथ जो हमारा MC है वो एंजॉय करेगा, तो आपके लिए बोनस है। तो आप देखते रहिए क्या होता है आगे। जो हमारी मिस जी है वो बैठ जाती है और जो ऑर्डर है प्लेस भी कर देती है। पर वो सोच रही होती है कि ये जो रिच मैन है जिसके पास 4.5 मिलियन की जो गाड़ी है और ये पहले एक सेल्स पर्सन के रूप में काम करता था, उसके बाद जब ये फायर हो गया तो ये बाला ड्राइवर बन गया। और मुझे नहीं पता कि ये किस टाइप का पर्सन है और मुझे लगता है कि मुझे इसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा बाद में। और वो कहती है कि डन। और हमारा जो लिंग जी है वो भी कहता है ठीक है। और तभी उसकी जो सिस्टम है वो आ जाती है और कहती है कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे नहीं देख सकती। और वो कहती है मास्टर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और सिस्टम ने इसे रेटिंग दी है 85 एंड अबव की।
और वो कहती है मास्टर आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको दूसरा ऑर्डर मिला है और जो सिस्टम का मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है और आपको जो ट्यूब ब्यूटीज हैं उन्हें पिक करना होगा जिनका स्कोर 85 से ज़्यादा हो और आपका जो रिवार्ड होगा वो आपका जो मिशन है वो 50% हो जाएगा। और तभी जो हमारा लिंक है वो कहता है कि जो ब्यूटी है तो उसे सिस्टम कैसे मेजर करता है। जो हमारी सिस्टम है वो कहती है कि जो ब्यूटी से लाइक जैसे ये जी है उसकी तरह की अगर ब्यूटी होगी तो उसी सिस्टम में 85 स्कोर देगा और ज़्यादा देगा। और हमारी जो जी है वो कहती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ और मुझे घर ले चलो और तुम तो बहुत ही ज़्यादा डेज लग रहे हो, मतलब कि सदमे में लग रहे हो, तुम्हें तो हार्ड प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर भी नहीं करना पड़ा मेरी तरह। और जो हमारा जी है वो कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्या ये कोई पर्सनल मैटर है या बिजनेस। हमारी जी है वो कहती है कि जो मेरी जॉब है कंपनी में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर रही है रिसेंटली, पर मैंने जो बहुत सारे जो 5 स्टार होटल है उनके साथ कांटेक्ट किया सिटी में, पर वो सभी बुक हैं, तो मुझे नहीं पता कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कैसे कहाँ पर हेल्ड होगी। तभी हमारा लिंजी है वो कहता है कि क्या तुम पेनिसुला ग्रैंड होटल में गई थी, वहाँ पर जाकर देख लो, क्या पता कि तुम्हें वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाओ। जो हमारी मिस जी है वो कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जो पेनिसुला ग्रैंड होटल है वो एक टॉप 5 स्टार होटल है और वैसे तो मैं ज़्यादा मनी को स्पेंड करना माइंड नहीं करती, पर ये इम्पॉसिबल है कि वो मेरे लिए एक ऑडिटोरियम को खाली करें। और ये हमारा जिन्न है वो कहता है कि ये हो नहीं, क्या पता कि तुम्हें कुछ सरप्राइज़ मिल जाए। वैसे एग्जांपल ले लो कि तुम मुझे मिल गई आज, तो हो सकता है कि तुम्हें और भी कोई सरप्राइज़ मिल जाए, तो ट्राई क्यों नहीं करती। जो हमारी मिस जी है वो कहती है कि तुम्हारी जो टंग है बहुत ही अच्छी है, चलो ठीक है, मैं तुमने कहा है तो मैं ट्राई करूँगी, तो गाड़ी को घुमाओ और पेनिसुला ग्रैंड होटल चलो। और जो हमारा लिंक जी है वो कहता है कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को घुमाता है और चल पड़ता है। जो मिस जी है वो कहता है कि मैं फ़ाइन पे नहीं करूँगी जो तुम्हारा इलीगल यू टर्न का, अगर मेरा काम नहीं हुआ। तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हारा काम करती हैं आज। और कहती है कि अगर मेरा काम हो गया तो तुम्हें क्या रिवार्ड चाहिए। वो कहता है कि अगर मेरा काम हो गया तो मुझे 10 डीप स्क्वाड करना होगी तुम्हें। वो कहते हैं कि क्या, और उसे समझ में नहीं आता कि जो 10 स्क्वाड्स क्या होती हैं। आपको पता है ना गाइस स्क्वाड्स क्या होती है, वो दंड बैठक, और दूसरा समझिएगा। और वो कहता है कि तुम अपने फ़ोन में रिसर्च कर लो, आप भी कर सकते हैं आपको नहीं पता चला तो। और वो कहती है कि ये तो बहुत ही एम्बेरेसिंग है। और हमारी जो फिर वो सोचती है वो कि वैसे भी जो मैनेजर है पेनिसुला होटल का, उसने पहले ही कह दिया कि जो ऑडिटोरियम में वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे एग्री हो जाना चाहिए। वो कह रही है चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डील हो गई। और हमें सीन दिखाया जाए हमारे होटल का। और जो हमारी मिस जी है वो कहती है हेलो मेरा नाम जी है और मैं आपके जो मैनेजर है उसके साथ बात करना चाहती हूँ। और हमारी जो अटेंडेंट है वो कहते हैं कि हेलो, जो आपका रिसेप्शन रूम है वहाँ पर चले जाइए और मैं मिस्टर वांग को जो मैनेजर है इनको इन्फॉर्म कर दूँगी। और वो सोच रही होती है अपने मन में कि जो मिस्टर लिन है उन्हें हमेशा अच्छा लगता है कि जब वो पूरा मैन बनते हैं तो लगता है कि जो मिस लिन है वो उनकी नई गर्लफ्रेंड है, और वैसे भी जो उसकी जो एक्स है उससे तो अच्छी है, तो मैं पहले मैनेजर को इन्फॉर्म कर दूंगी और उन्हें बता दूंगी कि कैसे एक्ट करना है। जो हमारा मैनेजर है वो कहता है कि हेलो, आपका जो हमारे पेनिसुला ग्रैंड होटल में वेलकम है। और हमारी मिस जी है वो कहती है कि हेलो मिस्टर वांग, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ग्रुप है वो जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हेल्ड करे, और क्या आप अपना जो ऑडिटोरियम है वो मुझे फ्यूचर में दे सकते हैं। और हमारी जो मिस जी है वो कहती है कि मुझे पता है कि उनका आंसर नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी हमारा जो ग्रुप है वो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है कि वो हमें ऑडिटोरियम दे सके। पर हमारा जो जिन्हें उसे इशारा कर देता है और वो कहता है कि हाँ मिस जी, आप मुझे डे बता दीजिए कि आप कब कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं आपकी फुल सपोर्ट करूँगा। तो जो हमारी मिस जी है वो खुश हो जाती है, वो कहती है सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर वांग, और मेरी जो कॉन्फ्रेंस है वो 10 डेज़ में है। तो वो कहते हैं कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ अरेंज कर देंगे। उसके बाद जो कार में जो हमारा लिंग है वो जो मिस जी है वो कहते लिंग, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने सच कहा था कि जो लाइफ है वो फुल ऑफ सरप्राइजेस हैं। तो
हमारा लिंग है वो कहता है कि चलो अब प्रॉमिस को पूरा करने का समय आ गया। और हमारी मिसेज जी है वो कहती है कि वैसे तो मैं प्रेसिडेंट हूँ मेरे ग्रुप की, तो मैं अपने वार्ड से बैक तो नहीं आऊँगी। वह हमारा जो लिन है वो उसकी सीट बेल्ट लगा देता है। और हमारी मिस जी है वो कह रही तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं कार में ही जो स्कॉट्स करूँ। हमारा जो लिन है वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कार में करो या घर में जाओ, मुझे तो लव कर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी मिस जी है वो कह रही जो इस कार में स्पेस है बहुत ही ज़्यादा कम है, तो हम घर पर जाते हैं। और हमारा जो लिन है वो गाड़ी को भगाता है, वो कहता है चलो ठीक है। और हमारी जो मिस्टर जी है वो कहते हैं कि इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं जब डीप स्कॉट्स करूँगी। और वो अपने विला में आ जाती है। मिस जी वो कहती है कि तुम अभी मुझे देखना चाहते हो स्कॉट्स करते हुए। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि जल्दी करो और मुझे और भी काम है, तो जल्दी करो। तो जो जी है वो कहते हैं कि वैसे मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया, तो कंप्लेन मत करना फिर। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बस करो। और हमारी आपको पोस्ट देखने को मिल ही रहा है कितना अच्छा, और ब्लीडिंग भी हो रही है, आपकी हो रही है, तो बात अलग है। और तभी उसका जो फादर आ जाता है और कहता है कि क्या चल रहा है ये। और इसे देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। और जी है वो कहते हैं डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और तीनों को कुछ नहीं कह पाते और कहता है कि मैं गलत समय पर आ गया, डैड कहता है। और मिस जी कहती है डैड आपने गलत समझ लिया, जी मेरा योगा इंस्ट्रक्टर है। और हमारा जो लिन है वो सोच रहा होता है कि तुम सच में बैड टाइम पर आ गए। और जो हमारा उसका डैड है मिस जी का, वो कहता है कि क्या योगा इंस्ट्रक्टर, मुझे पता है कि जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो बैठ कर देखता नहीं है, वो स्टूडेंट्स को गाइड भी करता है। तो मिस जी है वो कहता है डैड ये एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर है, ये अकेला ओरल हमें इंस्ट्रक्शन देता है, तो हमें करना पड़ता है सब कुछ। और हमारा डैड है वो कहता है कि चुप कर जाओ और वहाँ पर आके खड़े हो जाओ, मुझे उसके साथ कुछ बात करनी है। और हमारा जो लिन्ना वो सोच रहा होता है योगा इंस्ट्रक्टर, ये भी जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और क्या पता कि मुझे भी फ्यूचर में फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल जाए। तभी उसका डैड है वो लिंक के साथ बैठ जाता है। और उसका डैड है वो कहता है कि तुम्हारा नेम क्या है और तुम क्या करते हो। और वो कहता है कि मेरा नाम लिंग जी है, मैं एक बाला ड्राइवर हूँ, बाबा ड्राइवर। और हमारा जो उसका डैड है वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और क्या तुम वो स्पोर्ट्स कार, मुझे डर है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ डेटिंग करनी है तो तुम्हारे पास कम से कम एक स्पोर्ट कार तो होनी चाहिए ना, स्पोर्ट्स कार। वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है। तो वो उसके फादर खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा वो जो लिमिटेड एडिशन अफगानी खड़ी है मेरे डोर पर, नाइस जंग में, तुम उन प्ले बॉयज़ की तरह नहीं हो। और वो कहता है कि अब मैं मेरी जो डॉटर है उसको तुम्हारे हाथ में छोड़ सकता हूँ। और हमारा लिंगी वो कह रहा होता है कि मैं तो उसे स्कॉट्स देखने आया हूँ, तो मैं उसका बॉयफ्रेंड कैसे बन जाऊँ। तभी उसकी मिस जी है वो कहते हैं डैड आपने कुछ गलत समझ लिया मेरे रिलेशनशिप को। और वो हमारा डैड है वो कहता है कि मैं जो आजकल के जो यंगस्टर है उनका जो रिलेशनशिप है उन्हें समझ ही नहीं सकता। और वो कहता है कि चलो ठीक है अब तुम दोनों एंजॉय करो, और बोलना मत कि जो बर्थडे आने वाला है तुम्हारे ग्रैंडफादर का, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों आओ उस बर्थडे में और आप पूरी फैमिली के साथ मिलो। और वो इसे ऐसा कहकर चले जाते हैं। और जो हमारी मिस जी है वो कहते हैं कि जो मेरा डैड है उन्होंने गलत समझ लिया है। और तभी जो हमारा लिन है वो उसे मिस जी को गिरा देता है सोफे पर, और वो कहता है कि पर ये बैड थिंग भी नहीं है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। और वो शर्माते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि हम फिर से मिसअंडरस्टूड कर लिए जाएंगे। और तभी जो हमारा लेंजी है वो कहता है कि चलो हम कंटिन्यू करते हैं स्वार्थ को करना, और तुम इस जगह से शुरू करना। और तभी हमारी जो मिजी है उसे दूर कर देती है, वो कहती है तुम। और हमारा जो लिन है वो कहता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि जो फिटनेस इंस्ट्रक्टर है वो इन चीज़ों को फोकस करते हैं ताकि जो तुम्हारा मसल है वो बढ़ सके। और हमारी मिजी है वो कहती है कि अच्छा तो जी सच में एक एक्सरसाइज की बातें कर रहा था और मैंने सोच लिया कि वो करने वाला है, समझ ही सकते हैं आप क्या। और तभी हमारे जो लिन को मैसेज आता है, और उसे मैसेज में लिखा होता है कि लिन जी मुझे पता चला कि तुमने अपनी कंपनी को छोड़ दिया है,
तो हमने सभी ने एक रेस्टोरेंट में तुम्हारी जो फेयरवेल पार्टी का देने का फैसला किया है, तो तुम आ जाना। और तभी हमारा जो लिंजी है वो कहते हैं, मिस जी मेरे पास एक काम आ गया करने को, तो हमारी जो 9 स्क्वाड्स रह रही हैं वो हम बाद में करेंगे। तो हमारी लिंजी है वो कहते हैं चलो ठीक है तुम जा सकते हो। और हमें होटल का सीन दिखाया जाता है, और उसमें जो एक लड़की है वो कहती है लिंजी जल्दी आ जाओ और तुम्हारी सीट यहाँ पर है। और वो कहती है कि मुझे पता चला है कि तुमने अपनी जो रिजाइन दे दी है बहुत ही ज़्यादा जल्दी। अगर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और तो फ्यूचर में एक जो सेल्स सुपरवाइज़र है वो बन सकते थे। और तभी जो दूसरा होता है उसका फ्रेंड वो कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्या कह रही हो, जो मेरी परफॉर्मेंस है वो भी ज़्यादा बुरी नहीं है। और तभी वो लड़की कहती है जो तुम्हारी लिंजी से परफॉर्मेंस हो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो वही प्रमोट हो सकता था। और वो दूसरा कह रहा है तो फिर क्या हो गया, अब तो वो फायर्ड हो गए, अब तो उसकी जो जॉब चली गई है ना। तभी जो दूसरा है उसका फ्रेंड और दूसरे को कहता है कि चलो अभी ये दूसरा फ्रेंड है हमारा, उसका जो वो प्रमोट हुआ है तो हम सभी लोग इसके लिए टोस्ट करते हैं। पर वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, जो हमारी इसकी जो पार्टी है इस लिंजी को फेयरवेल देने के लिए है, तो मैं अपना सेलिब्रेशन नहीं कर सकता। तभी जो हमारा लिंजी है वो कहता है कि मुझे ऐसा ही फीलिंग क्यों आ रही है कि तुम दोनों शो ऑफ करना चाहते हो मेरे फेयरवेल में। और तभी उसका फ्रेंड है एक वो कहता है लिंजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जो हमारा तुम्हें पता है कि हमारा जो नेक्स्ट प्लान क्या है, और तुम्हारा प्लान क्या है नेक्स्ट, तुम्हें क्या पता है कुछ। ये बिग सिटी है, अगर तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिली तो तुम्हें रूरल एरिया में जाना होगा और वहाँ पर रहना होगा। और दूसरा कहता है कि वैसे भी ये एक ऑर्फन है तो इसके पास कोई होम तो नहीं है, तो ये जाएगा कहाँ पर। और इसके साथ गाइस मैं इस एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है अच्छी है वैसे तो सीरीज़, और आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो शुरुआती है गाइस शुरुआती में आपको बहुत कुछ देखने को मिल गया, और जो रह गया है वो अगले एपिसोड में आपको ज़रूर से देखने को मिलेगा। और आप समझ सकते हैं कि आपको क्या देखने को मिलेगा। जो आधा छूट गया था ना उसके डैड के कारण, अब पूरा होगा अगले एपिसोड में। और मैं चाहता हूँ कि आप अकेला बस कुछ ना कीजिए और कमेंट कर दीजिए, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने इस सीरीज़ को पहले एक्सप्लेन किया है, पर उन्होंने इस सीरीज़ के 30 या 40 एपिसोड मसाला डाले हैं, उसके बाद नहीं डाले। पर इसके सीरीज़ के गाइस 700 चैप्टर हैं, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है। और आपसे मैं पहले ही कह दिया उसके बाद 5 गर्लफ्रेंड तो होंगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि कैसे स्टोरी आगे डेवलप होती है, कि आगे क्या क्या होता है। तो गुड बाय।